जरूर करना है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, आजमगढ़। अनंतनाग राजौरी सीट पर 25 मई को मतदान होना है। यहाँ के मुकाबले में कौन कौन है और उस पर जनता क्या सोचती है, इस पर जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने अनंतनाग से। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य की उन 5 लोकसभा सीट में से एक है, जिसमें से अब सिर्फ इसी सीट पर मतदान होना बाकी है, यानी कि 25 मई को मतदान होगा। 2022 से पहले यह सिर्फ अनंतनाग के नाम से यह सीट जानी जाती थी और इसमें तब 4 इलाके आते थे। इन 4 इलाकों में अनंतनाग के अलावा पुलवामा, शोपियां और कुलगाम भी थे, लेकिन अब इसमें 2 इलाके पुंछ और राजौरी भी जुड़ गए हैं। तब से यह सीट एक नई सीट के रूप में उभरकर सामने आई है और इस पर इस कंडीशन में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जहां तक मुकाबलों की बात करें तो इस बार के मुकाबलों से पहले अगर पिछले मुकाबले पर नजर डालें तो पिछली बार यहां पर खास तौर से जो मुकाबला हुआ था उसमें एनसी के हसनैन मसूदी ने 2019 में जीत दर्ज की थी, जबकि उस समय कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर दूसरे स्थान पर आए थे और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तीसरे स्थान पर आए थे। इस बार की अगर बात करें तो पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ अहमद और अपनी पार्टी से जफर इकबाल मल्लास चुनावी मैदान में हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी की तरफ से मोहम्मद सलीम पर्रे चुनावी मैदान में हैं। और इस इलाके में अगर हम बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन इस माहौल में लोग क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, इस सीट पर थोड़ा सा जायजा लेते हैं। यहाँ तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कौन से मुद्दे यहाँ के लोगों के जहन में हैं, इस समय हमारे साथ बात करने के लिए इसी इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं। कश्मीर में और खासतौर से आपके इलाके में जब मतदान होगा तो आप वोट डालते समय कौन से मुद्दों को जहन में रखकर वोटिंग करेंगे? वोट ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। वोट ही एक ऐसी चीज है कि हम वोट डाल के एक अपना पार्लियामेंट का मेंबर भेज सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो लोगों की तर्जुमानी कर सके। हम वोट डालेंगे, भरपूर साथ देंगे। टूरिज्म के मामले में क्या क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए? इधर रोजगार होना चाहिए। हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं जो बेकार फिरते हैं ऐसे ही, तो हमें ये गुजारिश करते हैं टूरिज्म इधर होने चाहिए बहुत सारे। हमें यहाँ से कमरटल और कौसरनाग घोड़े जाते हैं, हमारा काम होना चाहिए। यहाँ 3-4 हजार घोड़े हैं हमारे, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान है जो बेकार बैठे हैं। जो पहले शुरू में वोट डालते थे, अब वोट डालने जाते हो तो जहन में क्या रहता है, मन में क्या चलता है? मन में मेरे में यही चलता है कि अच्छा कोई लीडर बनाएंगे, उसका चुनाव करेंगे, उसको पार्लियामेंट में भेज देंगे तो वो हमारा मुद्दा मकसद जो है वो उछाल लेगा, वो हमारा हक जो है वो दिलवा देगा, और क्या है। अनंतनाग राजौरी का ये लोकसभा का जो इलाका है, इसमें मतदान जब होगा तो लोगों के जो मुद्दे हैं उनके जहन में तो रहेंगे ही, लेकिन देश का विकास और एक अच्छा प्रतिनिधि इनके जहन में होगा। इस आधार पर ही अपने इलाके में मतदान करेंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, अनंतनाग। अन्य खबरों का रुख करें तो फ्रांस में चल रहे 77वें कान फिल्म